सबसे पहले मैं चलता हूं रीवा, वहां देख रहे हैं आप हमारे साथ एक शहीद जो गलवान में जिन्होंने शहादत दी वो हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक कुमार का परिवार हमारे साथ मौजूद है, उनके पास मैं जाना चाहता हूं। सबसे पहले तो आपको प्रणाम, मेरा नमन। बहुत बड़ी कुर्बानी आपके परिवार ने दी है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि एक वर्ष का आपका अनुभव क्या रहा? अब एक वर्ष का अनुभव ऐसा था कि मेरे भाई थे तो उनकी कमी तो हमेशा बनी रहेगी, लेकिन मुझे मेरा सीना चौड़ा हो जाता जब मैं बोलता हूँ कि मैं दीपक सिंह का बड़ा भाई हूँ। और भौतिक रूप से वो अपने साथ नहीं है, लेकिन उनका एहसास, उनकी यादें हमारे घर के साथ, पूरे परिवार के साथ हमेशा जीवित रहेगी। और उनकी यादें हमेशा हम संजो के रखते हैं और हमेशा हमारे दिलों में वो जुड़े रहेंगे। आप जहां से ताल्लुक रखते हैं रीवा, वो मेरी जन्मभूमि भी है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, और इसलिए तो और महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि वहां से दीपक कुमार जी ताल्लुक रखते हैं। मेरे लिए और सौभाग्य की बात है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके परिवार की तरफ लोगों का, आसपास के आपके जानने वालों का बर्ताव पहले और उसके बाद, शहादत के बाद, आपने क्या महसूस किया है? क्या आपको ये लगता है कि हमारा देश जिस तरीके से एक कुर्बानी को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, एक शहादत को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए और उसके परिवार को जिस तरीके का सम्मान मिलना चाहिए वो आप लोगों को मिलता रहा है? बताया जा रहा है कि उनके साथ हमारा संपर्क अचानक टूटा है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे साथ ज़्यादातर मेहमान डिजिटली जुड़े होते हैं। कई बार बीच में उनके साथ संपर्क टूटता है, लेकिन ये जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि हमारे देश का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि जिन्होंने हमारी सुरक्षा में सर्वस्व न्यौछावर किया है उनके लिए हम कितना कृतज्ञ महसूस करते हैं और उनके लिए हम क्या करते हैं। अब आइए एक बार अपने मेहमानों का रुख कर लेता हूं, उनका नज़रिया क्या है। अशोक सज्जनहार साहब, खासतौर से डिप्लोमेटिक फ्रंट में हमने कितनी आगे प्रोग्रेस की है, आप कितने संतुष्ट हैं? क्योंकि सिनेरियो लग रहा है कि खासतौर से चीन के रवैये की वजह से बैक टू स्क्वायर वन ही जैसा दिखाई देता है हमेशा। धन्यवाद दिनेश, और सबसे पहले मैं भी अपना नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा जो हमारे शहीदों के जो परिवार हैं, उनके सदस्य हैं, और हार्दिक कृतज्ञता उनको मैं अर्पित करना चाहूँगा। जो उनका जो बलिदान है, उनके जो परिवारों का बलिदान है, वो बहुत ही उत्तम श्रेणी का है और उसका मुकाबला किसी से नहीं किया जा सकता। जहाँ तक आपका प्रश्न है दिनेश, जो हम कितने अपनी विदेश नीति को या अपनी सामरिक नीति को आगे ले जाने में हम कितने सफल हुए हैं, तो मेरे विचार से मैं सबसे पहला मुद्दा जो इसमें उठाना चाहूँगा दिनेश, वो ये है जो चीन ने शायद सोचा था, जो जब वो आएगा यहाँ पर और भारत की सीमा पर ऐसे हमला बोलेगा और फिर चला जाएगा और कहेगा जो अब वहाँ पर जो होना था वो हो गया और अब बिजनेस एज यूजुअल आगे करना चाहिए, क्योंकि उसका रवैया हमेशा और देशों के साथ ऐसा ही रहा है। आप देखिए साउथ चाइना सी में, चाहे वियतनाम के विरुद्ध हो, चाहे फिलीपींस के विरुद्ध हो, अभी कुछ दिन पहले उसने मलेशिया के विरुद्ध उसकी जो एयर जोन था, उसकी जो एयर टेरिटरी में, उसमें उसने अपने 10 हवाई जहाज डाल दिए थे। और वो चाहता है जो कुछ करता है मनमानी करता रहे, परंतु उसके विरुद्ध और कोई एक्शन नहीं लिया जाए। तो बीजिंग यही चाहता था, परंतु भारत ने ये बिल्कुल एकदम साफ कर दिया है, जो जब तक हमारे लिए पीस एंड ट्रैंक्विलिटी नहीं रहेगी बॉर्डर पर, तब तक हम सामान्य अपने जो संबंध है उनको नहीं होने देंगे। आपको याद होगा दिनेश, जब पहली बारी शी जिनपिंग यहाँ पर आए थे भारत में सितंबर 2014 में, तब भी ऐसा ही हालत वहां पर इनकर्शन हुआ था। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो फिर कुछ वहां पर आए और फिर बातचीत के बाद उनके जो सैनिक थे वापस चले गए। इस बारी जो हुआ मई पिछले साल से शुरू हुआ, गलवान में 15 जून को हुआ, इसमें एक जो डिफाइनिंग डिफरेंस था वो ये था, जो आ गए और उसके बाद वापस नहीं गए। परंतु उस समय भी सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था जो हमारी रिलेशनशिप का फुल पोटेंशियल नहीं रियलाइज कर सकते अगर वहां पर पीस ट्रैंक्विलिटी ना हो। तो इसके लिए हम उनके पीछे हैं और मेरे ख्याल से ये उनके लिए बड़ा संदेश है। लेकिन सर 11 दौर की दुनिया के लिए बड़ा मिलिट्री लेवल पर बात की जाए वो हो चुकी, दर्जन भर बातचीत उनके साथ हो चुकी, दिन भर बात खींचते हैं और उनको 2 गुणे 2 बराबर 4 समझाने में पूरा दिन लग जाता है। मतलब डिप्लोमेटिक लेवल पर बात करें तो कम से कम एक बेसिक सज्जनता होनी चाहिए जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। थोड़ी सज्जनता हुए बगैर ना तो आप डिप्लोमेटिक बातचीत कर सकते हैं, ना ही आप मिलिट्री टॉक्स कर सकते हैं। अड़ी
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।